दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। सीटू कार्यकर्ताओं ने की बिजली की बिल माफ करने की मांग, विद्युत कार्यालय के समक्ष दिया धरना। सुरेशिया के कोरोना संक्रमित की रिपोर्ट आई नेगेटिव, अब हनुमानगढ़ में नहीं एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज। कोरोना महामारी के बीच नवाचार, सरकारी स्कूलों के बच्चों को व्हाट्सएप के जरिए पढ़ाने की कवायद। व्यापारियों की सहमति बिना किया हड़ताल स्थगित करने का ऐलान, प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ व्यापारियों में रोष, रविवार तक रहेगी हड़ताल। अब खबरें विस्तार से। लॉकडाउन के बीच जहां रोजगार के सभी संसाधन बंद हैं, कोरोना वायरस का प्रकोप देश भर में है और लगातार लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे में गरीब जरूरतमंद परिवारों के सामने आर्थिक संकट आन खड़ा हुआ है। ऐसे में सीटू की ओर से विद्युत विभाग कार्यालयों, जंक्शन और टाउन के सामने धरना देते हुए प्रदेश सरकार की बिजली के बिलों को माफ करने की मांग की, ताकि आमजन को राहत मिल सके। बिजली के बिल माफ करो, बिजली के बिल माफ करो, जनता को राहत दो, जनता को राहत दो। आज भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी द्वारा पूरे जिले के जो AN ऑफिस है, सहायक अभियंता कार्यालय बिजली विभाग के, वहाँ धरना दिया है और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। उसके अंदर मुख्य मांग यही है कि हमारा ये कहना है कि राजस्थान में धारा 144 लगने के बाद में 22 मार्च से तमाम आर्थिक गतिविधियाँ, सभी तरह की गतिविधियाँ बंद है। ना मजदूरी का काम चल रहा है, ना ऑटो चल रहा है, ना रेहड़ी चल रही है, ना दुकानें खुल रही है, कोई भी आदमी घर से नहीं निकल रहा है। ऐसे हालात के अंदर अब जो बिल आ रहे हैं, कल बिल आए हैं, जो मैसेज आ रहे हैं मोबाइलों में बिल के, वो एक जनता को राहत देने का काम नहीं है, जनता के ऊपर जले हुए नमक छिड़कना है। जो पिछला 52-53 दिन निकले हैं, जिन लोगों के पास कुछ जमा पूंजी थी, वो बच्चों के खाने में पीने में उनमें लग गई है। अब किसी का पास पैसा नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, CPIM जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लॉकडाउन के चलते बिजली के बिल 3 माह तक के लिए माफ करो, माफ करो, माफ करो। लॉकडाउन के चलते बिजली के बिल 3 माह के लिए माफ करो, माफ करो, माफ करो। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आज ये मांग की है कि कोरोना वायरस के चलते पिछले 2 माह से ज़्यादा लॉकडाउन पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, राजस्थान में चल रहा है। इस दौरान आम जनता, गरीब जनता और मजदूर जो घर में बैठा है, उसके पास खाने के लिए अनाज भी नहीं है। आज उसकी हालत बड़ी ख़राब है। लेकिन जो बिजली के बिल हैं, पहले ये चर्चा थी कि 2 माह तक बिजली के बिल माफ़ किए जाएंगे और ये भी था कि बिजली के बिल स्थगित किए जाएंगे। लेकिन अभी जो चर्चा है, बात आ रही है कि बिजली के बिलों को भरवाया जा रहा है। हमारी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तरफ से ये मांग है कि इस हालात को देखते हुए, ये बहुत बड़ी जो विपदा है, जो हमारी संकट की घड़ी आज देश पर, प्रदेश पर, इसको देखते हुए कम से कम 2 माह के लिए बिजली के बिलों को माफ करे। कोरोना महामारी के बीच बिजली के बिलों को एक बारगी 31 मई तक स्थगित किया गया है। बिजली के बिल माफ नहीं किए गए हैं। वहीं बिल जमा करवाने वाले उपभोक्ताओं के लिए छूट का भी प्रावधान रखा गया है। जोधपुर विद्युत वितरण निगम के सहायक अभियंता ने बताया कि विद्युत साथी ऐप के जरिए कोई भी उपभोक्ता अपने बिल की जानकारी ले सकता है। इसके अलावा विभाग की ओर से बिल के लेकर मैसेज भी करवाए जा रहे हैं। जो हमारे यहाँ कोरोना महामारी फैली हुई है, तो जब से यहाँ पे ऑफिस बंद है, मजदूरों के काम नहीं हो रहे हैं, तो उनको सबसे पहले तो एक विद्युत साथी ऐप है, वो ऐप डाउनलोड कर लें तो उनको जो भी बिल जनरेट होता है, उनको तुरंत उस ऐप के माध्यम से उनको मिल जाएगा। और बाकी हमारे द्वारा जो भी बिल जनरेट हुए उनको मैसेज भी किए गए और उसके पश्चात भी उनको बिल नहीं मिलते हैं। तो एक मोबाइल नंबर है 7065051222, इस पर वो अपने के नंबर का कर देंगे तो आपको उनको बिल की अमाउंट कितना है वो मैसेज उनको मिल जाएगा। और कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ आता है तो पहले एंट्री होती है, उसको सैनिटाइज करके फिर ही अंदर उनको एंट्री कराई जाती है और सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरीके से फॉलो किया जाता है। जैसे सर अभी ये बात आ रही है मार्केट के अंदर कि बिजली बिल माफ़ किया है, ऐसा क्या कोई है क्या? नहीं, बिजली का बिल तो कोई माफ़ नहीं किया है। बिजली के बिल स्थगित किए गए हैं और वो 31 मई तक है जी। जो लोग भरवाना चाहते हैं वो 31 मई से पहले अगर भरवाते हैं तो जो उनका नेक्स्ट बिल आएगा उसमें 5% की छूट मिलेगी।
और डोमेस्टिक कनेक्शन में, और NDS कनेक्शन है तो उनको 1% की छूट मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि अगर वो नहीं भरवा पाते तो वो कनेक्शन नहीं कटेगा 31 मई तक, लेकिन उसके पश्चात उनको बिल पूरा भरना पड़ेगा। कोरोना पॉजिटिव आए हनुमानगढ़ के 12वें मरीज की सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। राहत की खबर ये कि अब हनुमानगढ़ में कोरोना पॉजिटिव कोई भी मरीज नहीं है। पीएमओ डॉक्टर MP शर्मा ने बताया कि हनुमानगढ़ से अब तक 2189 कोरोना सैंपल भेजे जा चुके हैं। फिलहाल 31 सैंपल की रिपोर्ट पेंडिंग बताई जा रही है। इससे पूर्व आई सभी रिपोर्ट नेगेटिव रही है। पीएमओ ने बताया कि सुरेशिया इलाके में हाल ही में पॉजिटिव आए व्यक्ति के मां और पत्नी की क्लोज कॉन्टैक्ट के लिए गए 12 सैंपल की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। पीएमओ ने बताया कि सुरेशिया से पॉजिटिव आए मरीज भी एसिम्प्टोमेटिक था, जिसकी सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला अस्पताल से और बाहर से जो रैंडम सैंपल लेके आज तक भेजे गए हैं वो 2179 सैंपल्स भेजे गए हैं, जिनकी सभी की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और कल की 31 की रिपोर्ट पेंडिंग है। सभी के सभी 12 पेशेंट्स जो पॉजिटिव आए थे, जो एसिम्प्टोमेटिक थे, उनकी कुछ की 3 बार कुछ की 2 बार रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हो गई है। और लास्ट केस जो सुरेशिया का था उसकी रिपोर्ट कल आई है, वो नेगेटिव प्राप्त हो गई है। तो इस तरह से हमारे ज़िले में अभी कोई कोरोना का पॉजिटिव केस नहीं है। और हम प्रोएक्टिव होकर जो भी बाहर से आते हैं उनकी सैंपलिंग करते हैं। हमारी पूरी टीम इसी में लगी हुई है और उसी बीच में से ये केस ट्रेस हो रहे हैं। इस बारे में तो कुछ ये नहीं कहा जा सकता कि ये 2 दिन में पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ी होते हैं। ये जैसे ये आदमी आया हुआ है 6 तारीख का, हमें 7 तारीख को पता लगा, 7 तारीख को उसका सैंपल लिया, जो 9 तारीख को वापस उन्होंने रिपीट सैंपल के लिए कहा गया, हमने रिपीट सैंपल भेजा जो बाद में पॉजिटिव आया। उसके 3 दिन बाद फिर सैंपल लिया जो नेगेटिव आया। तो इस तरह से दिन तो उसको 10 हो गए करीब जी, 10 से ज़्यादा दिन हो गए। तो इतने दिन तक ये पॉजिटिव रहा है, उससे पहले भी पॉजिटिव रहा होगा जी। तो इम्यूनिटी ठीक होगी या वायरस की विरुलेंस कम होगी, उसके हिसाब से पॉजिटिव हो गया। लेकिन ये कहना कि परसों नेगेटिव आई और आज पॉजिटिव आई, आज नेगेटिव आई, ये थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि वो कम से कम 15-20 दिन या उससे भी ज़्यादा दिन तक मरीज़ जो है पॉजिटिव रहा है, लेकिन वो एसिम्प्टोमेटिक था। जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने शुक्रवार को आदेश जारी कर टाउन के रूपनगर, जग 12 HMH, 14 HMH और पीलीबंगा तहसील के अमर सिंह वाला में कर्फ्यू हटा दिया है। आदेश में लिखा गया है कि तीनों जगहों पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा कंटेनमेंट प्लान के तहत पूर्व में मिले कोरोना पॉजिटिव के निकटतम व्यक्तियों की जांच संबंधी कार्यवाही पूरी कर ली गई है। साथ ही कोरोना वायरस से संक्रमित होने की रिपोर्ट्स नेगेटिव प्राप्त हो चुकी हैं। लिहाजा कोरोना कोर कमेटी की गुरुवार को हुई बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार जिले की 3 जगहों से कर्फ्यू हटाने के आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही लिखा यह भी गया है कि तीनों जगहों पर लॉकडाउन की शर्तें यथावत रहेंगी। कोरोना महामारी के बीच राजकीय स्कूलों की शिक्षा को सुचारू रखने और बच्चों को शिक्षण कार्य के प्रति जोड़े रखने के लिए प्रदेश सरकार के निर्देशन से एक नवाचार किया जा रहा है। और ये नवाचार है ऑनलाइन शिक्षा, यानी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों द्वारा भी व्हाट्सएप के जरिए शैक्षिक कार्य करवाया जा रहा है। कोरोना महामारी के बीच शिक्षण व्यवस्था सुचारू रखने के लिए प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार नवाचार किया जा रहा है। ये नवाचार किया गया है प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार, जिसके तहत स्माइल प्रोजेक्ट के तहत सरकारी स्कूलों के विभिन्न कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को शैक्षणिक कार्य करवाया जा रहा है। इसको लेकर पूरी प्रक्रिया के तहत काम किया जा रहा है। प्रदेश लेवल से मिलने वाले शैक्षिक कार्य को जिला कार्यालय से शिक्षकों तक पहुंचाया जा रहा है। इसके बाद पीओ के जरिए एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए शिक्षण कार्य को अभिभावकों तक पहुंचाया जा रहा है। इस ग्रुप के जरिए अलग अलग कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए अलग अलग ग्रुप के जरिए यह सुविधा दी जा रही है। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों के अभिभावकों को इस ग्रुप से जोड़ने के लिए भी निर्देशित किया गया है। वहीं इन ग्रुप को 1 वे रखा गया है, जिससे बच्चे इस ग्रुप में कुछ नहीं डाल सकते। शिक्षण कार्य को लेकर कोई भी परेशानी होने पर वे अपने शिक्षक से संपर्क कर सकते हैं। वहीं आकाशवाणी पर भी प्रतिदिन शिक्षावाणी के तहत 55 मिनट की शैक्षणिक कार्यक्रम विषय विशेषज्ञों द्वारा दिए जा रहे हैं और दूरदर्शन पर भी शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रसारण शुरू कर दिया गया है। कोरोना महामारी के चलते विद्यालय बंद हैं, इसलिए राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने स्माइल प्रोजेक्ट के तहत एक नवाचार किया है, जिसमें विभिन्न कक्षाओं
के शिक्षण बिंदु हैं उनके लिंक राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाए जाते हैं और वो उपलब्ध जिला कार्यालय के माध्यम से हम तक पहुंचते हैं और हम आगे पीओ के माध्यम से उन अभिभावकों तक पहुंचाते हैं जिनके विद्यार्थी राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत हैं। इसके लिए ग्राउंड लेवल पर विद्यालयों के संस्था प्रधानों को और पीओ को निर्देशित किया गया है कि बच्चों के अभिभावकों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएं। सामग्री विभिन्न समूहों के हिसाब से पहली दूसरी का एक समूह है, तीसरी से 5वीं का दूसरा समूह, 6ठी से 8वीं का तीसरा समूह और 9वीं से 12वीं का अलग समूह बनाया गया है। तो कक्षावार शिक्षकों के द्वारा तैयार की गई शैक्षणिक सामग्री के लिंक व्हाट्सएप के माध्यम से राज्य स्तर से प्राप्त कर विद्यालय स्तर तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। शिक्षकों को भी कहा गया है कि वो अपने विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों से दूरभाष पर संपर्क करें और उनके अभिभावकों को इस चीज़ की जानकारी दें और शिक्षण व्यवस्था को सुनिश्चित कराएं। अभी तक हमारे 33 पीओ हैं। प्रत्येक पीओ ने प्रत्येक क्लास के बच्चों के समूह बनाते हुए ग्रुप का निर्माण किया है और पीओ खुद ही उनके अंदर क्या है, उनके अंदर शैक्षणिक सामग्री जो राज्य स्तर से प्राप्त हो रही है वो भिजवाते हैं। ये जो ग्रुप हैं ये ग्रुप वन वे बनाए गए हैं। इन ग्रुपों के अंदर क्या है, इन ग्रुपों के अंदर बच्चे सामग्री नहीं डाल सकते। राज्य सरकार की ओर से लगाए गए 2% कृषक कल्याण कोष कर के विरोध में प्रदेश भर में व्यापारी हड़ताल पर हैं। टाउन मंडी में व्यापारी हुई बैठक में बताया कि राजस्थान खाद्य व्यापार संघ के प्रदेशाध्यक्ष द्वारा व्यापारियों से बिना किसी वार्तालाप से हड़ताल को स्थगित करने का निर्णय लिया गया, जिसकी व्यापारियों ने निंदा करते हुए संघ में बाबूलाल के रहने तक उनका बहिष्कार करने का फैसला लिया है। फूड ग्रेन अध्यक्ष बेबी जैन ने बताया कि फिलहाल रविवार तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान कर दिया गया है। व्यापारियों में बिना सहमति हड़ताल खत्म करने को लेकर भारी रोष है। अभी जो 2% किसान कल्याण कोष जो हमारे ऊपर ये शुल्क लगाया है उसके विरोध में हमारे राजस्थान व्यापार संघ ने इसके विरोध करते हुए हड़ताल की थी। और विशेष रूप से जो हमारे पड़ोस के अंदर जो मंडियाँ शहर है जैसे स्टेट है हरियाणा और पंजाब, उनके कारण हमारी जो हनुमानगढ़ की और गंगानगर की मंडियाँ हैं वो काफ़ी प्रभावित होती हैं बिज़नेस के हिसाब से। इस कारण हमारा रोष था और हमने 2% के इसके विरोध में हड़ताल जारी करी रखी थी। कल हमारे अचानक हमारे जो अध्यक्ष हैं बाबूलाल जी ने ये सभी मंडियों के अध्यक्षों से व्यापारियों से बिना वार्तालाप किए हुए न जाने कैसे अनजाने के अंदर उन्होंने ये निर्णय ले लिया भी हम ये हड़ताल वापस लेते हैं, जबकि सरकार की ओर से अभी तक हमें किसी भी तरह की राहत प्रदान करने की घोषणा नहीं की गई थी। आज हमने यहाँ पे हनुमानगढ़ के अंदर जो हमारे पक्के आड़ती हैं जो उनकी हमने मीटिंग बुलाई, मिलर्स हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे मिलर्स के पास पुराना स्टॉक पड़ा है और सरकार की तरफ से ये है कि भी हम पुराने स्टॉक के ऊपर भी वो 2% हम शुल्क लेंगे। उसके विरोध शुल्क में हमने ये हड़ताल हमने आगामी रविवार तक हमने जारी रखी है। हमारी गंगानगर वालों से भी और हमारे हनुमानगढ़ ज़िले के अन्य मंडियों की ओर से भी हमारी उनके साथ वार्तालाप हुई है, जिन्होंने एक रूप से आगे संडे तक हमने इस हड़ताल को जारी रखने का निर्णय लिया है। और हमारे जो यहाँ पर आज जो पक्के आड़त के और मिलर्स के जो व्यापारी यहाँ आए हैं
उन्होंने एक मत होकर ये किया है कि भी हम जो ये बाबूलाल जी ने जो ये निर्णय लिया है उसकी हम निंदा करते हैं। और हम कच्ची आड़त वाले जो हमारे और व्यापारी भाई हैं, इन्होंने तो निर्णय ये ले लिया है और उनसे हम राय लेके हम उनका जो हमारा जो ये बाबूलाल जी के नेतृत्व में जो राजस्थान खाद्य व्यापार संघ बना हुआ है, जब तक वो रहेंगे हम उनका बहिष्कार करेंगे। जंक्शन की वार्ड 15 के नागरिक पार्षद नगीना बाई के नेतृत्व में जंक्शन थाना सीआई से मिलने पहुंचे। इस मौके पर वार्डवासियों का कहना था कि असामाजिक तत्वों का बोलबाला है। ऐसे लोग बाहर से वार्ड में आते हैं जो नशा बेचते हैं और विरोध करने पर मारपीट तक उतारू हो जाते हैं। इतना ही नहीं, पत्थरबाजी की जाती है जिससे पूरे वार्ड का माहौल खराब है। सीआई नरेश कैरा को दिए गए ज्ञापन के जरिए ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। आज वार्ड नंबर 15 के सभी नागरिकन यहाँ जैसे थाना में सीआई साहब के पास आए हैं। इन्होंने मेरे को बुलाया सुबह और क्या क्या वार्ड नंबर 15 में कई दिनों से काफ़ी दिनों से जैसे नशे टाइप के लोग बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं और लड़ाई पर उतराते हैं, घरों में बहन बेटियाँ हैं और परेशान करते हैं और नशा बेचते हैं। तो ये मोहल्ला वालों को कहना है भाई आज हम सब इकट्ठे होकर सीआई साहब को एक एप्लीकेशन दी है भाई इस पर कार्रवाई करी जाए। मोहल्ले में क्या बाहर से लोग आते हैं, हम तो जानते नहीं मोहल्ले वाले। रात को कभी गट्टा लेके आते हैं, उसके अंदर पता नहीं कोई सफ़ेद चिट्टा होता है, कच्ची शराब होती है, क्या होती है। अपराधी मोटरसाइकिल में कोई गंडासे लेके आता है, कोई डंडे लेके आता है। वो रात को अगर मोहल्ले वाला कोई एतराज करता है तो वो रुपये हावी होते हैं। बाहर से 15-20 दिन पहले भी ये घटना हुई थी, घर में पत्थर आए थे। पहले भी हमने एक एप्लीकेशन दी, उसके ऊपर भी कोई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई विशेष। आज फिर मोहल्ले वाले आए हैं दोबारा, फिर रात को फिर हुई थी, लेके आए हैं। बिल्कुल बहुत ज्यादा जी, सब परेशान है। इन्होंने इतना उत्पाद मचा रखा भी आप आराम से सो नहीं सकते भी कब किधर से पत्थर आ जाए। लगता है कि रात को पत्थर आकर लग जाए। कोरोना संक्रमण के चलते जारी लॉकडाउन के चलते जारी अध्यादेश के मुताबिक अब एसआई और उससे ऊपर लेवल के अधिकारियों को जुर्माना लगाने की पावर दी गई है, जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न लगाने वाले, बिना मास्क लगाए दुकानें खोलने वाले, सार्वजनिक स्थान पर शराब आदि का सेवन करने वालों के खिलाफ जुर्माना की कार्रवाई की जाएगी। सीआई नरेश कैरा ने आमजन से नियमों का पालन करने की अपील भी की है। अभी जो नया अध्यादेश आया है उसमें जुर्माने की पावर, लॉकडाउन के अंदर जो भी शर्तें लगाई गई हैं उनमें जो जुर्माने की पावर है वो एएसआई और उससे ऊपर लेवल के अधिकारियों को दी गई है। उसमें जैसे सार्वजनिक स्थान पर थूक फेंकना है या मास्क नहीं लगाना है या बिना मास्क वाले व्यक्ति को कोई दुकानदार सामान बेचता है या सार्वजनिक स्थान पर बैठ के शराब का सेवन करता है तो उसमें अलग अलग जुर्माने की पावर्स दी गई है, जो अभी समझाइश की जा रही है और उसके बाद जो चालान और इनकी जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। मैं आम लोगों से अपील करना चाहूँगा कि समय समय पर जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पुलिस और प्रशासन द्वारा निर्देश दिए जा रहे हैं उनका पालन करें और कोई भी नियमों की अवहेलना नहीं करें। अनावश्यक हमें मजबूरी में कोई कार्रवाई आप पे नहीं करनी पड़े, इसलिए सब मिलजुल करके इस कोरोना महामारी से बचाव के लिए अपना भी बचाव करें और दूसरों का भी बचाव में सहयोग करें। लॉकडाउन के बीच बंद पड़े सैलून संचालक आज कलेक्ट्रेट पहुंचे, रेडियम से मिलकर ज्ञापन सौंपा। सैलून संचालकों का कहना था कि वे लोग सैलून खोलने की मांग नहीं कर रहे, जबकि उनकी मांग है कि वे लोग किराए की दुकानों में अपना काम चला रहे थे। ऐसे में मालिकों द्वारा किराए की डिमांड की जा रही है, जिन परिस्थितियों में देना मुश्किल है। ज्ञापन के जरिए किराया कम करवाने या किराया माफ करवाए जाने की मांग की गई है।
जी, कोरोना वैश्विक बीमारी को देखते हुए आज हमारे तमाम ब्यूटी संचालक और ब्यूटी पार्लर के जो सदस्य हैं वो सारे यहाँ कलेक्टर ऑफिस पहुँचे हैं। हमने आज ज्ञापन दिया है इस कोरोना महामारी को देखते हुए, और हमें जो कार्य न करने पर प्रतिबंध किया गया है पूरे गवर्नमेंट सरकार की तरफ से, और हम उनका पूर्णतः साथ देंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो आर्थिक तंगी, क्योंकि 95% लोग जो है हमारे इस काम से जो रिलेटेड है वो किराए की दुकानों में बैठे हैं, जिसके कारण किराए बहुत ज़्यादा हैं। और काम न होने की वजह से जो कुछ ऐसे किराए के जो हमारे मालिक हैं, कुछ हम पे बहुत आश्रित हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो उनको किराए के लिए बारी बारी परेशान कर रहे हैं और खाली करने के लिए भी कई बार कह देते हैं। तो ऐसे में इस तंगी को देखते हुए हमने आज सरकार से गुहार लगाई है कि हमारी समस्याओं का समाधान किया जाए, और जब तक ये नियम चलते रहेंगे हम इनके साथ देंगे। जब तक ये कहें कि सैलून जब तक नहीं खोलना तो हम नहीं खोलेंगे। को देखते हुए जब तक आदेश ना हो हम काम नहीं करेंगे। लेकिन आर्थिक तंगी देखते हुए हमारे जितने भी 95% लोग जो किराए में जो हैं उनको ध्यान में रखते हुए उनके किराए माफ करवाए जाएं। राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ रैसला की ओर से प्रदेश आह्वान पर आज जिला मुख्यालय पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। बताया गया कि प्राध्यापक पदोन्नति प्रक्रिया में 66:33 के अनुपात के बजाय संख्यात्मक पद्धति पर पदोन्नति देने की मांग की गई है। आज राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ रेसला के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर पूरे राज्य में जिला कलेक्टर महोदय के मार्फत श्रीमान मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें प्रधानाचार्य पदोन्नति में जो वर्तमान में अनुपात चल रहा है वो 67:33 का है, उसे परिवर्तित कर संख्यात्मक अनुपात की हमारी महती मांग है। इसको लागू करने के लिए आज ज्ञापन देने का कार्यक्रम है। महावीर इंटरनेशनल केंद्र हनुमानगढ़ की ओर से चलाए जा रहे कार्यक्रमों के तहत जिला अस्पताल में आज बेबी किट का वितरण किया गया, जिसके तहत सीएमएचओ और पीएमओ की उपस्थिति में बेबी किट सौंपी गई। महावीर इंटरनेशनल हनुमानगढ़ केंद्र की तरफ से बहुत से प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं। उसमें एक है बेबी, जो न्यू बॉर्न बेबी है उसको हम किट प्रोवाइड करते हैं और उनको ये किट जन्म के समय प्रदान की जाती है। तो ये किट के अंदर कपड़े हैं, डाइपर्स वगैरह होते हैं, दूसरा सामान सारा बेबीज का सारा इसमें रहता है। तो हम आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल टाउन के अंदर डॉक्टर MP शर्मा जी, डॉक्टर महावीर जैन जी, CMHO साहब अरुण चौमड़िया जी और पवन जी के सानिध्य में हमने ये महावीर इंटरनेशनल की तरफ से बेबी किट भेंट की है। और हमने डॉक्टर साहब को ये भी कहा है कि इस प्रकार के हम प्रोजेक्ट आगे भी चलाते रहेंगे, इसकी हमें अनुमति देते रहें ताकि हम जितनी भी समाज सेवा का काम करना हमारा उद्देश्य होता है उसको पूर्ण करें। सहारा DRC की ओर से मास्क वितरण कार्यक्रम के तहत आज 3 लेयर मास्क का वितरण जंक्शन धान मंडी में किया गया। बताया गया कि 1100 मास्क वितरण का लक्ष्य रखा गया था और इसके आगे भी मास्क वितरण जरूरतमंदों लेबर क्लास में किया जाएगा। सहारा DRC ने कोरोना महामारी को देखते हुए थोड़ा सा सहयोग करने का योगदान किया है। सहारा DRC ने लगभग 1100 मास्क का वितरण किया है। यह मास्क 3 लेयर है। आज हमने धान मंडी में मास्क का वितरण किया है।
मास्क का वितरण कलेक्ट्रेट परिसर में पुलिस कर्मियों को, सब्जी वालों को, लेबर काम कर रहे, मंडी में काम कर रही लेबर को किया है। यह मास्क फ्री में वितरित किए जा चुके हैं और आने वाले 5-7 दिनों में भी हम 1000 और मास्क बनाने का लक्ष्य लेकर चले हैं। लगभग 100 के आसपास मास्क का वितरण कर चुके हैं। वैसे के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।